हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज मैं आप लोग को क्लास 12 की पोएम माय हेवन के रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगा। यह पोएम आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रति और उसकी संस्कृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को प्रकट करते हैं, ठीक है, और उसके तमाम गुणों को इस पोएम में बताने की कोशिश किए हैं। तो आइए हम इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। पहला हमारा जो स्टेंजा है वह है आपका है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, डे नैरो डोमेस्टिक वॉल, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेथ ऑफ ट्रूथ। तो देखिए यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा? तो रेफरेंस देखिए क्या कह रहा है। रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे? तो रेफरेंस में जो है हमारा लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, ए नोबेल प्राइज विनर। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहला नोबेल प्राइज मिला था, वो भी साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा इस बात को भी। इसका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा इस स्टेंजा का, इन दिस लाइन द पोएट मेक्स एन अपील टू गॉड टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल। यानी इस पंक्ति में पोएट ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि वह उसके देश को महान बनाए सभी मायनों में, ठीक है। आइए एक्सप्लेन देख करते हैं इसका। देखिए एक्सप्लेनेशन व्याख्या होती है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। द पोएट विशेज दैट, पोएट इच्छा प्रकट करता है कि द पीपल ऑफ हिज कंट्री, कि उसके देश के लोग शुड बी फ्री, क्या हो? फ्री हों, आज़ाद होने चाहिए, एंड फेयरलेस, और निर्भीक होने चाहिए। दे शुड लिव विथ डिग्निटी, उन्हें एकता के साथ रहना चाहिए। दे शुड गेट फ्री फ्रॉम नॉलेज, और उन्हें नॉलेज जो बुद्धि है, नॉलेज मतलब ज्ञान, उन्हें फ्री देना चाहिए। देयर शुड बी नो चेक अपॉन एनीबडी फॉर गेनिंग नॉलेज, और उनके ज्ञान प्राप्त करने पर किसी के द्वारा किसी प्रकार की जांच न की जानी चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड, वे बटे न हो, वे बटे नहीं होने चाहिए। किसमें? कास्ट, धर्म में, जाति, कास्ट मतलब जाति, क्रीड, धर्म और लैंग्वेज, भाषा के नाम पर। दे शुड बी ट्रूथफुल एंड सिंसियर, वे क्या हों? सत्यवादी हों और गंभीर हों। दे शुड मेक ऑल एफर्ट टू गेट परफेक्शन इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, और वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया प्रयास करें, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आपका ये स्टेंजा खत्म होता है। अगला आप लोग का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है सेकेंड स्टेंजा, वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is being led forward by tree, ever leading thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake। तो इसका जो रेफरेंस होगा वो सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अंतर आएगा। देखिए क्या कह रहा है कॉन्टेक्स्ट में, यानी प्रसंग में क्या कहता है। इन दिस लाइन, इस पंक्ति में, द पोएट पुट्स बिफोर यानी हमारे सामने रखता है, एन आइडिया, एक विचार, पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत की तस्वीर को, यानी स्वतंत्र भारत की तस्वीर को हमारे सामने दिखाता है। द पोएट प्रे टू गॉड, और जो पोएट है वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, टू मेक हिज कंट्री फ्री एंड प्रोग्रेसिव, कि हमारे देश को या उसके देश को स्वतंत्र और प्रोग्रेसिव यानी उन्नतशील बनाए, ठीक है। आइए एक्सप्लेन में देखिए क्या हो जाएगा। द पोएट प्रे टू गॉड,
द पोएट प्रेज टू गॉड, यानी जो पोएट है, कवि है, वो प्रार्थना करता है ईश्वर से दैट कि हिज कंट्रीमैन, उसके देशवासी, शुड नॉट बी स्लेव टू यूजलेस हैबिट, यानी बुरी आदतों के गुलाम न हो। यानी वो चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके जो देशवासी हैं वह बुरी आदतों से या बुरी आदतों के गुलाम न हो। ही कंपेयर रीजन टू क्लियर स्ट्रीम, वह तुलना करता है किससे? क्लियर स्ट्रीम, स्वतंत्र वातावरण से, यानी साफ वातावरण से। दिस स्ट्रीम ऑफ रीजन शुड नॉट फ्लो थ्रू द डेजर्ट ऑफ ओल्ड कस्टम एंड हैबिट, और ये कहता है कि ये जो स्ट्रीम है, ये जो प्रवाह है, यह बिना किसी कारण के पुरानी परंपराओं और आदतों के डिजर्ट मतलब होता है आपका रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान में न तब्दील हो जाए, रेगिस्तान में न चली जाए, बह जाए। इट मीन्स, इसका मतलब यह था दैट कि द पीपुल शुड एक्सेप्ट न्यू आइडिया, यानी लोगों को, इसका मतलब यह था, यानी कहने का मतलब था कि यदि जो वहाँ के देशवासी हैं उसके, वो अगर पुरानी विचारधारा और आदतों में न बह जाएं, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें नई विचारधारा को अपनाना होगा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कारण से, किसी कारण के आधार पे। आगे कह रहा है दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन थॉट एंड एक्शन, उन्हें प्रोग्रेसिव उन्नतशील होना चाहिए विचार और क्रिया से, यानी अपने कर्म और विचार से क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव, उन्नतशील होना चाहिए। द पोएट प्रे टू गॉड, और पोएट यानी कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है टू ब्लेस हिज कंट्री विथ फ्रीडम, कि वह उसको उसके देश को स्वतंत्रता का, आज़ादी का आशीर्वाद दे। अगर आप लोग को रेफरेंस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जल्द ही अगले चैप्टर पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद मित्रों।